नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज नंबर 13 भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास प्रश्नोत्तरी टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, आगामी पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, पढ़ो और इसका आंसर बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ए 31 दिसंबर 1660 को, बी 31 दिसंबर 1662 को, सी 31 दिसंबर 1773 को, डी 31 दिसंबर 1600 को। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण और रोचक है। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशनों में और पूछे भी गए हैं, इसे जरूर तैयार कर लेना। साथियों, इसका आंसर होगा डी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन इंग्लैंड में स्थापना हुई थी। 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, बताओ कौन बने थे। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और मजेदार है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना और इस प्रश्नोत्तरी में भागीदार बनना, अपना मूल्यांकन करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर बंगाल का पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग होगा। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को यह भी कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है। ए एटली घोषणा, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डी मार्ले मिंटो सुधार। बताओ साथियों, आज वाले क्वेश्चन आपको हार्ड जरूर लगेंगे, लेकिन है महत्वपूर्ण, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे भी गए हैं और आगामी पूछे भी जा सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो आंसर आसानी से बता सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे आपको। इसका आंसर होगा डी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले भारत के सचिव थे उस समय मंत्री, मिंटो भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। ए प्रांतों में द्वैत शासन, बी केंद्र में द्वैत शासन, सी प्रांतीय स्वायत्तता, डी अखिल भारतीय संघ। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस बात को भी गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। बता दो बता दो बता दो, इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन, बताओ मेरे टाबरो। इसका आंसर होगा ए प्रांतों में द्वैत शासन की प्रांतीय शासन था, उसे 2 भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत मंत्री पद या सचिव पद की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई। बताओ साथियों। ए 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा, बी 1919 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, सी 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, डी 1909 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। बताओ, भारत मंत्री पद कह दो या सचिव पद, उसकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। आज कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि एक जैसे लग रही हैं सारे अधिनियम। बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है, आज वाली प्रश्नोत्तरी। साथियों, इसका आंसर होगा ए 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा, जबकि शुरुआत 1858 के अधिनियम में की गई थी। इस बात को भी नोट कर लेना, 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आता है।
क्वेश्चन नंबर 6, वह लक्षण या प्रावधान जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम में नहीं है। ए, पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति। बी, भारतीय परिषद को बनाए रखना। सी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। डी, केंद्रीय विधानमंडल बनना। बताओ साथियों, वह लक्षण या प्रावधान जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम में नहीं है। बता दो इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन। आज वाले क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे। इसका आंसर होगा सी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जो 1935 के अधिनियम का तो लक्षण है लेकिन 1919 के अधिनियम में नहीं था। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों में से त्रुटिपूर्ण कथन बताइए। ए, 1919 अधिनियम द्वारा प्रत्येक चुनाव प्रणाली आरंभ की। बी, 1935 अधिनियम द्वारा संघ न्यायालय की स्थापना की। सी, 1947 अधिनियम द्वारा 2 अधिराज्यों की स्थापना की। डी, 1909 अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू। बताओ त्रुटिपूर्ण, गलत बताना है प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसके बाद में उत्तर बताओ। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार, रोचक। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा डी, 1909 अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू। ना जी ना, 1919 में की थी, ये तो आपके याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया। ए, 1909 में। बी, 1843 में। सी, 1853 में। डी, 1813 में। बताओ साथियों, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया, वह वर्ष बताओ साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा छोटा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं। इसका आंसर होगा बी, 1843 में, जबकि चार्टर एक्ट 1833 का था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। बताओ कब की गई। ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है 1784 वाले को। बता दो साथियों, आज वाले क्वेश्चन बड़े भी होंगे लेकिन उन्हें समझना होगा। अपना मूल्यांकन करो। बताओ 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 टाबरो, एंगो आंसर किए हुए गो, उत्तर बता दो इसका सही। क्या सोच रहे हो। इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया था। केंद्रीय परिषद और उच्च सदन या उच्च परिषद या राज्य परिषद कह सकते हैं, ऐसे 2 सदन बनाए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बी, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। सी, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। डी, 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। बताओ साथियों, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ। बताओ कब हुआ। सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो इस बात पे। इसका आंसर होगा सी, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। 1919 में सिख, ईसाई, आंग्ले और यूरोपीय जोड़ दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अधिनियम को कहा था। बताओ क्या कहा था। ए, बेड़ियों का नया जाल। बी, दास्ता का बंधन। सी, बिना सूरज का सवेरा। डी, पूर्ण रूप से सड़ा गला। बताओ साथियों,
कौन सी आलोचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अधिनियम की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जो कि 1921 में लागू हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन। बता दो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा सी, बिना सूरज का सवेरा, जो कि कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशाजनक बताया था। नोट करना इस बात को अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकारा गया, बताओ कब? ए 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, बी 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, सी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, डी 1892 के अधिनियम के अंतर्गत। पढ़ो अच्छी तरीके से क्वेश्चन, उसके बाद भी आंसर बताओ कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, बता दो साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? बढ़िया। इसका आंसर होगा सी, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था। अति महत्वपूर्ण विशेषता या प्रावधान कह सकते हो, इसे जरूर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताओ प्यारे विद्यार्थियों। ए रेगुलेटरी एक्ट 1773 कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बी चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ाया, सी चार्टर एक्ट 1813 पहली बार शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई, डी चार्टर एक्ट 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सम्राट को सौंप दिया। बताओ निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बता दो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना? इसका आंसर होगा डी, चार्टर एक्ट 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सम्राट को सौंप दिया। सीधे महारानी का, क्राउन का नियंत्रण हो गया था भारत पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय सूची में कितने विषय शामिल किए गए? ए 54 विषय, बी 59 विषय, सी 36 विषय, डी 47 विषय। ये तो बता दो, याद किए थे क्या? कई मुस्कुरा रहे हैं, सर हमें तो नहीं पता, आज वाला टेस्ट देखो हार्ड लग रहा है, कई मुस्कुरा रही हैं। बता दो ना प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा ए 54। संघ सूची में तो 59 थे और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इन्हें भी साथ में तैयार कर लेना, क्या पता खुदा ना खास्ता इनमें पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण व शासन दोनों में प्रतिनिधित्व कब दिया गया? बताओ। ए 1919 में, बी 1909 में, सी 1892 में, डी 1935 में। बताओ अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद में बताओ आंसर प्यारे विद्यार्थियों। बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा बी 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था ना, उसके अंदर ये प्रतिनिधित्व दिया गया था भारतीयों को विधि निर्माण और शासन प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड वेलिंगटन। देखो मेरे कई प्यारे विद्यार्थी हंस रही हैं कि सर ये लॉर्ड ये एक जैसे कैसे आ गए, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहे। इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड वेलिंगटन होंगे प्यारे विद्यार्थियों। लॉर्ड इरविन मत कर देना, जिन्होंने गांधी के साथ समझौता किया था, उसके बाद में लॉर्ड वेलिंगटन आ जाते हैं 1935 के अधिनियम के समय। क्वेश्चन नंबर 17, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के निर्माण में प्रमुख योगदान है, बताओ किसका? ए क्रिस मिशन का, बी मार्ले मिंटो का, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, डी साइमन कमीशन का। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी तो समझ गए, लेकिन कई अभी भी कंफ्यूज है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, जो कि 20 अगस्त 1917 को घोषित मॉन्टेग्यू घोषणा थी ना, उसी के आधार पर तो 1919 का अधिनियम बना था।
क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम के द्वारा नरेश मंडल की स्थापना की गई? ए 1909 अधिनियम द्वारा, बी 1919 अधिनियम द्वारा, सी 1935 अधिनियम द्वारा, डी 1892 के अधिनियम के द्वारा। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में था और इसके अध्यक्ष है ना वो बीकानेर के शासक राव गंगा सिंह बने थे। वैसे इसका आंसर होगा बी 1919 के अधिनियम द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नरेश मंडल इसका स्थायी अध्यक्ष वो वाइसराय होगा। प्यारे विद्यार्थियों नोट करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19, 1919 के अधिनियम में स्थापित केंद्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन का नाम था? ए केंद्रीय विधानसभा, बी राज्य परिषद, सी प्रीवी काउंसिल, डी नगर विधानसभा। बताओ क्या नाम था निम्न सदन का? जैसे हमारे वर्तमान में लोकसभा है। आ गई ना बात समझ में? इसका आंसर होगा एक केंद्रीय विधानसभा, जबकि याद रखना उस सदन का नाम राज्य परिषद, जैसे कि वर्तमान में राज्यसभा है। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से असंगत बताइए। ए देशी राज्यों पर सर्वोच्चता समाप्त 1947, बी केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935, सी संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1919, डी सीमित व भेदभाव पर आधारित मताधिकार 1892। बताओ प्यारे विद्यार्थियों कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना ठीक है, मजेदार और रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर होगा डी सीमित व भेदभाव पर आधारित मताधिकार 1892। ना जी ना, गलत हो जाएगा, जबकि 1909 होगा सांप्रदायिकता पर। कहने मुसलमानों को प्रथम प्रतिनिधित्व 1909 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, मॉन्टेग्यू घोषणा संबंधित है? ए सांप्रदायिक निर्वाचन तथा देशी रियासतों से अच्छे संबंध स्थापित करना, बी प्रांतीय स्वायत्तता, सी स्वराज्य भारत को स्वतंत्रता, डी उत्तरदायी शासन की स्थापना। बताओ, एक बार ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ भी है। नोट करो प्यारे विद्यार्थियों, बता दो ना इसका आंसर क्या होगा? सुनो ना सुनो ना सुनो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी उत्तरदायी शासन की स्थापना। मॉन्टेग्यू घोषणा से संबंधित है, जो 1919 का अधिनियम इसी पे बना था। कई प्यारे विद्यार्थियों ने ए कर दिया होगा बड़ा देख करके कि ए होगा, ना जी ना। क्वेश्चन नंबर 22, 1919 के अधिनियम के समय भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल थे? ए लॉर्ड मॉन्टेग्यू, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड मार्ले। बता दो अब, जो कि 1858 में गवर्नर जनरल वाइसराय पद बना दिया गया था ना। जो ब्रिटिश भारत का होगा वो गवर्नर जनरल, देशी भारत का होगा वह वाइसराय कहलाएगा। व्यक्ति एक ही होगा। इसका आंसर होगा सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद करो 1919 के अधिनियम का क्या नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू पहले तो सचिव और बाद में चेम्सफोर्ड तो वाइसराय या गवर्नर जनरल होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1919 के अधिनियम का प्रावधान था? ए गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति का समापन, बी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, सी केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ, डी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत। बताओ साथियों 1919 के अधिनियम का प्रावधान था, विशेषता थी, लक्षण था, कौन सा? मैंने कहा था ना कि प्रावधान जरूर तैयार कर लेना, इसी में से क्वेश्चन बनाया जाता है। इसका आंसर होगा बी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ये होगा और तीनों गलत हैं जो 1919 के अधिनियम में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय परिषद का अंत कब किया गया? ए 1909 में, बी 1935 में, सी 1919 में, डी 1947 में। बता दो ना प्यारे विद्यार्थियों। सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों का सामना करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तभी मंजिल, तभी हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। इसका आंसर होगा बी 1935 में, जबकि याद रखना इसकी स्थापना 1858 के अधिनियम के समय हुई थी। किसकी? भारत परिषद की। क्वेश्चन नंबर 25, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं व अनुसूचियां थी, जो कि सबसे लंबा व जटिल अधिनियम था? नोट कर लेना।
ए 395 और 12, बी 321 और 10, सी 400 और 8, डी 251 और 15। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ तो बोल दो ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा बी 321 और 10। नोट करना साथियों अति महत्वपूर्ण है, जबकि कई बुकों के अंदर 451 धाराएं और 15 पृष्ठ दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में संघीय व्यवस्था कब पूर्ण रूप से प्रारंभ हुई। बताओ, ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, डी 1947 के अधिनियम द्वारा। बताओ, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ मेरे टाबरों। बता दो ना जवानों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रारंभ हुई थी। अखिल भारतीय संघ बना था, ऑल इंडिया यूनियन। क्वेश्चन नंबर 27, किस एक्ट या अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रांतों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, डी 1935 ईस्वी का शासन अधिनियम। बताओ प्रांत के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ किस में हुई थी। तो आपको ये चार्टर एक्ट अधिनियम तो पढ़ने ही होंगे, क्योंकि आज वाली प्रश्नोत्तरी भी इसी की है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन बता दो ना। इसका आंसर होगा ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। उस समय बंगाल, बंबई, मद्रास के प्रशासन को जोड़ा गया, एकीकरण किया गया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 28, 1861 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने जो विभागीय मंत्रिमंडलीय प्रणाली शुरू की उसे कहा गया। बताओ क्या कहा गया था। ए द्वैध शासन, बी पोर्टफोलियो, सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डी पैरामाउंट सी। बता दो साथियों क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जैसे कि राहत इंदौरी जी ने ये बात कही है, इसे जरूर अपने जीवन में उतारना प्यारे विद्यार्थियों, किसी के भरोसे मत रहना। इसका आंसर होगा बी पोर्टफोलियो कहा गया था। विभागीय या मंत्रिमंडलीय प्रणाली को 1861 की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता कह दो या प्रावधान है, नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 29, 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। ए वारिंग हेस्टिंग्स, बी मेजर हेक्टर मुनरो, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी वेंसी टार्ट। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में हुआ था। इसका आंसर होगा डी वेंसी टार्ट। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जबकि युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है ना मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को पूर्ण रूप से सड़ा हुआ किसने बताया था। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी सी राजगोपालाचारी ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण है। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को पूर्ण रूप से सड़ा हुआ किसने बताया था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो शोर मचाते हैं, भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा डी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 1935 के अधिनियम को पूर्ण रूप से सड़ा हुआ। गौर करो ना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रसिद्ध युद्ध पलासी का युद्ध कब हुआ ये बता दो। ए 1857 को, बी 1757 को, सी 1764 को, डी 1864 को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार आज वाली प्रश्नोत्तरी। एक बार इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।
इसका आंसर होगा डी। 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, बताओ कब किया गया था? ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1771 में, डी 1773 में। बता दो इसका आंसर क्या होगा, अपना मूल्यांकन करो। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? ठीक है, पल्ले पड़े हैं ना प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर होगा डी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जो भारत के संवैधानिक विकास का पहला चरण, पहला सोपान, पहला प्रयास कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी, किसे की गई थी? ए ब्रिटिश सम्राट को, बी ब्रिटिश संसद को, सी गवर्नर जनरल को, डी भारत मंत्री या सचिव को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर आज वाली प्रश्नोत्तरी आपको मजेदार और बढ़िया लग रही है तो एक बार शेयर तो बनता है, लाइक करना मत भूलना। इसका आंसर होगा सी, गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। नोट करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट था, कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे टाबरों? यो क्वेश्चन तो बता ही दो, आंसर की होएगो। ए 1937 ईस्वी का, बी 1935 ईस्वी का, सी 1953 ईस्वी का, डी 1858 ईस्वी का। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 1853 ईस्वी का ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद में आएंगे वो सभी अधिनियम होंगे, भारत परिषद अधिनियम होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? ए 1773 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में, डी 1947 ईस्वी में। बता दो इसका आंसर क्या होगा, अपना मूल्यांकन करो ना। इसका आंसर होगा बी, 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनेंगे, इस बात को नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 36, 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? ए एकात्म शासन व्यवस्था, बी प्रांतीय स्वायत्तता, सी नगरीय स्वायत्तता, डी उपरोक्त सभी। बता दो ना इसका आंसर क्या होगा, करो अपना मूल्यांकन। ठीक है, आज वाली प्रश्नोत्तरी पल्ले तो पढ़न लाग रही है ना प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा बी, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ये देखा होगा ना, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, बी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, सी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, डी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में उत्तर बताओ टाबरो, कि उत्तर बता दो मेरे को। जो कि क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ये प्रश्नोत्तरी, तो एक बार शेयर जरूर कर देना और लाइक करना मत भूलना, थम्स अप। इसका आंसर होगा सी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और उस समय भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल कह सकते हो लॉर्ड कैनिंग थे। गौर करो। क्वेश्चन नंबर 38, 1909 के अधिनियम को किसने कहा कि उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला या लोकतंत्र को मार डाला? एक ही बात है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी आर.सी. मजूमदार ने, डी के.एम. मुंशी ने। बता दो साथियों, उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, यह बात 1909 के अधिनियम के लिए किसने कही थी? इसका आंसर होगा डी, के.एम. मुंशी ने ये बात कही थी कि 1909 का जो अधिनियम है, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, उसने हमारे उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है।
क्वेश्चन नंबर 39, किस समिति की सिफारिश पर 1921 में सामान्य बजट से रेल बजट को अलग करने की बात की गई थी? ए, ब्रांटली आयोग के द्वारा, बी, एक बर्थ आयोग के द्वारा, सी, मंडल आयोग के द्वारा, डी, टेलर आयोग के द्वारा। बता दो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? ठीक है ना? ठीक है ना? मजेदार, रोचक है। इसका आंसर होगा बी, एक बर्थ आयोग होगा 1921, जबकि 2017 में अरुण जेटली के द्वारा वापस एक कर दिया गया था रेल बजट और आम बजट को गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 40, 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा शिक्षा को कौन सी सूची का विषय बनाया गया? ए, संघ सूची का, बी, राज्य सूची का, सी, संवर्ती सूची का, डी, अवशिष्ट शक्तियां। बता दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या होगा? पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो ना इस बात पे। इसका आंसर होगा बी, राज्य सूची का विषय था शिक्षा, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संवर्ती का बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से असंगत है? ए, प्लासी का युद्ध 1757, बी, बक्सर का युद्ध 1764, सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1793। बताओ इसमें से असंगत गलत कौन सा है वो बता दो प्यारे विद्यार्थियों। और नोट याद रखना, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का होगा। अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही बढ़िया, जो बार बार पूछे गए हैं पेपरों में। इसका आंसर होगा डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1793, ना जी ना, 1784 होगा। ये बात तो आपने पढ़ी होगी, देखो मुस्कुरा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? ए, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, बी, संघीय न्यायालय समाप्त किया गया, सी, संसद के दोनों सदन प्रारंभ किए गए, डी, इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ा दिया। बताओ कौन सी विशेषता नहीं है वो बतानी है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कहा ना कि माना कि हार है, अगर आपने मान लिया तो हार है, और ठाना तो ये मानो जीत है। तो हमें तो ठानना है इस बार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। प्यारे विद्यार्थियों, मन में जीत रखो, उमंग रखो, जज्बा जोश जुनून रखो। इसका आंसर होगा बी, संघीय न्यायालय समाप्त किया, ना जी ना। संघीय न्यायालय की तो स्थापना की गई थी दिल्ली के अंदर, जो कि आपने देखा था 1 अक्टूबर 1937 को। क्वेश्चन नंबर 43, 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीय शासन में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वह था, कौन सा था बता दो इसको तो। ए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, बी, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, सी, संघीय न्यायालय की स्थापना, डी, आरबीआई की स्थापना। बताओ 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीय शासन में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था वह कौन सा था? बता दो प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा बी, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान है 1919 के अधिनियम का, इसे तो रट लेना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है? ए, भारत शासन अधिनियम 1935 अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 द्विसदनात्मक केंद्रीय विधायिका, सी, भारत परिषद अधिनियम 1892 भारत में प्रोक्स चुनाव प्रणाली, डी, भारत परिषद अधिनियम 1909 प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या होगा? रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में पांव जलने न देंगे, हम अपने मन के मर्जी के मालिक हैं भाइयों, ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी सोने नहीं देंगे। इसका आंसर होगा डी, भारत परिषद अधिनियम 1909 प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, ना जी ना, ये व्यवस्था 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि यह एक यंत्र मशीन था जिसके अवरोध ब्रेक्स शक्तिशाली थे किंतु
उसके इंजन नहीं था। ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। ये एक बार आइए इसके अंदर कोटेशन पूछी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पल्ले पड़े तो लाग रही है ना प्रश्नोत्तरी। अगली प्रश्नोत्तरी देखना मारवाड़ी भाषा में होगी। इसका आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमें ऐसी कार दे दी गई जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु गाड़ी में इंजन नहीं है, ये भी आ सकता है। इंजन रहित गाड़ी अनेक ब्रेक वाली, ये भी कोटेशन बन सकती है। दास्ता का घोषणा पत्र, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरोपित किया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसके बाद में आंसर बता दो ना, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ना मजेदार और रोचक। मजे आ गए ना आज क्वेश्चन करके आपको भारत के संवैधानिक विकास या इतिहास के। इसका आंसर होगा सी भारत परिषद अधिनियम 1909। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली आरोपित की थी, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया पहली बार। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से गलत कथन है। ए भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले, बी भारत के पहले भारत मंत्री या सचिव सर चार्ल्स वुड, सी भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी भारत के पहले भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। बताओ गलत कौन सा है इनमें से। एक असुमेलित है, गलत है, एक असत्य, वो छांट करके बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी, है ना मजेदार रोचक। एक बार इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जो भी तैयारी करें उनको बता देना कि एक बार आप इसे देखकर तो देखो। इसका आंसर होगा सी भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ना जी ना, भारत के पहले वाइसराय होंगे लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद। याद करो साथियों। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रावधान है। एक नंबर है प्रांतों में द्विसदनीय शासन प्रणाली शुरू, 2 नंबर केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, 3 नंबर है संघ लोक सेवा आयोग का गठन, 4 नंबर है नरेश मंडल की स्थापना, 5 नंबर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू। अब ऑप्शन आपके पास, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। ए में है 1 2 3 4, बी में 1 2 3 4 5, सी में 1 3 4 5, डी में 1 2 4 5। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, मेरा एक ही उद्देश्य एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। तैयार करना तो आपका काम है प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहुंचाने का काम करूंगा, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दूंगा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, चलना आपको पड़ेगा। इसका आंसर होगा भी 1 2 3 4 5। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रहे हैं कि हाँ सर हमें पता चल गया कि पांचों ही बातें सही है, यही आंसर सही होगा। हाँ जी यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, असत्य कथन है। 1 नंबर 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, 2 नंबर 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। अब ऑप्शन है ए केवल एक असत्य है, बी केवल 2 असत्य है, सी 1 और 2 दोनों ही असत्य है, डी न तो 1 और न 2 असत्य है। बताओ, अच्छी तरीके से पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन भी बना दिया जाता है कई बार पेपर सेटर द्वारा, जैसे मैंने बनाया। मैंने क्या कहा, जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि पेपर बनाने वाला बहुत ही बुरा होता है। बता दो तो आज वाली प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। थोड़ी हार्ड जरूर लगी होगी। केवल अधिनियम के ही क्वेश्चन थे 50। इसका आंसर होगा बी केवल 2। गौर करो, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, ना जी केंद्र में किया गया था। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ो और बताओ आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। इसका आंसर बता दो ना मेरे साथियों, मेरे टाबरों, बताओ एंग उत्तर के होएगो।
क्वेश्चन नंबर 50, भारत शासन अधिनियम 1935 की परम विशेषता है। 1 नंबर प्रांतीय स्वायत्तता और अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 2 नंबर प्रांतों में द्वैध शासन को हटाया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया। 3 नंबर भारत परिषद का अंत किया और संघीय न्यायालय की स्थापना की। 4 नंबर सबसे बड़ा, लंबा और जटिल तथा अंतिम सुधार अधिनियम था। 5 नंबर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार और कैग को स्थापित किया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अब ऑप्शन है, बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, ठीक है, आज प्रश्नोत्तरी पल्ले पड़ गई होगी। देखो कई मुस्कुरा रही हैं। इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4 5। गुरुजी ओ तुम्हारे बेरो ही हो क्या गुरुजी 5 देगा, क्योंकि हमारे तक मैटर पहुंचाना चाहते हैं। क्या पता किस में से क्वेश्चन बन जाए। तो ये था भारत के संवैधानिक विकास की प्रश्नोत्तरी। अच्छी लगी होगी, मजे आ गए होंगे आज तो प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके सामने नोट्स हैं जो कि भारत का संवैधानिक विकास, जो कि आप देख रहे हो 13 अधिनियम या चार्टर एक्ट, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। अधिनियम और एक्ट का नाम क्या था, उसके बाद में किस समय ये लागू या पारित हुए थे, और उस समय गवर्नर जनरल कह दो या वाइसराय कौन थे, और उसके बाद में इनके प्रमुख निर्णय या प्रमुख विशेषता या प्रमुख प्रावधान, ये वेरी वेरी मोस्ट है। इसे जरूर तैयार करना है, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। जो मैं बार बार कह रहा हूं ना प्यारे विद्यार्थियों, प्रावधान और विशेषता तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। जो कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं उतने व्यू नहीं आ रहे, बच्चे नहीं देख रहे। क्यों साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत 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 आभार और बहुत धन्यवाद। और अगला इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज 14, जो कि अगला भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट टॉपिक होगा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद 16 नवंबर 2020 सोमवार सुबह 10 बजे। याद रखना रामनवमी के अगले ही दिन है। दीपावली की रामा श्यामा करने के बाद तैयार हो जाना सोमवार को। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला इतिहास टेस्ट टॉपिक होगा राजस्थान इतिहास में राजस्थान की लोक संस्कृति, त्योहार, मेले और उत्सव, जो कि 11 नवंबर 2020 बुधवार को सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। बहुत ही महत्वपूर्ण है और मारवाड़ी भाषा में होंगे, तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। अंत में यही कहूंगा, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, फिर एक बार यही बात कहना चाहूंगा, सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। प्यारे विद्यार्थियों, आज 9 नवंबर है। आपको याद होगा ऐतिहासिक निर्णय भी आज ही के दिन आया था। 9 नवंबर 2019 अयोध्या विवाद का निर्णय दिया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। इस बात को भी नोट कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता रहता हूं आपको, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने अंदर जोश जज्बा जुनून होना चाहिए। जो मैं बार बार आपको कहता हूं, जब तक आप ठानोगे नहीं तो ये मानो सफलता नहीं मिलेगी। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। तो हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना और मस्त रहना प्रेम से प्यारे विद्यार्थियों, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। इसी के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं।